हेलो स्टूडेंट्स। आपने एनसीईआरटी से कैनेमेटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करे, वन डी मोशन करे, रिलेटिव मोशन, रेन रिवर के प्रॉब्लम्स कर लिए। अब हम आ रहे हैं डॉक्टर एस सी वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से कैनेमेटिक्स के प्रॉब्लम करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भेजा है, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने दिया है यानी कि डाउट पूछे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम करने जा रहे हैं। और बच्चों, कॉन्सेप्ट्स की सख्त ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट्स से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो लेक्चर 1, 2, 3 तीनों लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उसको ज़रूर देख करके आगे की आप प्रॉब्लम करिएगा। आइए बच्चों, हम ले रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एच सी वर्मा बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एच सी वर्मा। चैप्टर हमारा है 3 और चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। चलिए बच्चों, अब इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपने हमें भेजा है, आपने हमें दिया है, अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम हम कैसे भेजेंगे आपको। तो बच्चों, आप हमें ईमेल के थ्रू प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। कोई भी बुक की प्रॉब्लम होगा, आपको जवाब मिलेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमेशा चलिए, मैंने अपना ईमेल आईडी लिख दिया है। ऐसे तो यूट्यूब पर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ईमेल आईडी। सारे स्मॉल लेटर से कंटिन्यूअसली लिखिएगा sbthakur@gmail.com। आप इस पर अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। आइए बच्चों, तब हम ले रहे हैं नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्वेश्चन में कहा अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में, पहला क्लास में 11 की जो फर्स्ट क्लास हमने स्टार्ट करी थी, उसी समय हमने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको कि फिगर से प्रॉब्लम के डिफिकल्टी लेवल बहुत कम हो जाते हैं। तो अब भी बीइंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आप ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में एक फिगर ड्रॉ करिए। आप फिगर पे सारी बात लिख दीजिए, देखिए प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होंगे। तो इसमें करा ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लिया हमने एक स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन हमेशा ले लिया करिए, ओरिजिन से ही ड्राइंग शुरू करिए हमेशा। तो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 और वेक्टर का साइन नहीं देना है। न्यूमेरिकल जब कर रहे हैं तो जल्दी में करना है, इसलिए वेक्टर की साइन नहीं मन में रखिए, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, यू वेक्टर है। अब रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से जो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो इसका एक्सेलरेशन बता रहा है दिस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ट्रेन चली फॉर हाफ मिनट। अब देखिए कि टाइम बता रहा है हमें। सपोज कि यहाँ पर आई ट्रेन, अब यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, पॉइंट ए पर आई ट्रेन। अब आने में इसको जो टाइम लगा, इस टाइम को मैं T1 बोल रहा हूँ, हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड। The brakes are then applied and train comes to rest in 1 minute। अब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिया गया। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होना शुरू होगा। इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आकर के मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। इसको मैं V से डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ब्रेक लग गया, तब तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएंगे। अब वेलोसिटी कम होने लगेंगे तो जैसा हम पढ़े हैं कि रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है, ए विल बी नेगेटिव, ए नेगेटिव हो जाएंगे,
ए का वैल्यू नेगेटिव, वैल्यू मालूम है तो ठीक है, माइनस साइन लगा के आप लिख लीजिए फिगर पर। जैसे पॉजिटिव लिखें, मान लीजिए कि एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रहा है, रिटार्डेशन मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो यहाँ पर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लीजिए। अभी नेगेटिव में लिख के छोड़ दिया हो क्योंकि रिटार्डेशन है, वेलोसिटी कम हो रहे हैं। अब हमें आगे जो पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। हाँ, और फाइनली कम्स टू रेस्ट। अब ट्रेन आ गई फाइनली रेस्ट में, कैपिटल भी हमने ले लिया, यहाँ स्मॉल भी तो यहाँ कैपिटल भी, सिंबल बदल बदल के हमेशा लिखिए टर्म्स को। अब यहाँ से यहाँ चलने का टाइम जो है इसको मैं T2 बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ जो O से A, यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ। O से A जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ट्रेन का उसको मैं S1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। A से B जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ट्रेन का, अब इसको चलिए थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। अब S2 बोल देते हैं इसको। अब हमसे जो कह रहा है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन अब देखिए क्लियर, आप देख रहे हैं यहाँ से हमें क्या चाहिए, S1 प्लस S2 चाहिए तो हम S1 निकालेंगे, हम S2 निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। पार्ट ए, पहले S1 S इक्वल टू लिखा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन पसंद करना है जैसा कि आप जानते हैं, जिस इक्वेशन में ज्यादा नॉन क्वांटिटीज हो उसको पसंद करिए बस। तो S1 U तो 0 है, अब ये UT हो गया 0, छोड़ दीजिए, ठीक है। टाइम T1 कर लीजिए। नाउ UT 0 छोड़ दिया, हाफ AT स्क्वायर, हाफ A की वैल्यू कितना है 2T1 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, तो ये हो गया हमारा 900 मीटर। अब बच्चों S2 निकालते हैं। अब S2 निकालेंगे तो इसके लिए देखिए हम कौन कौन सा इक्वेशन पसंद कर सकते हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ D स्क्वायर, तो फिर हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ की वेलोसिटी चाहिए हमें, बिल्कुल, तो फिर हम V को निकालेंगे यहाँ से। तो चलिए V को निकालते हैं। तब देखिए पार्ट बी में आ गए हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम में बोल रखे हैं पार्ट बी में फाइंड मैक्सिमम स्पीड एट एंड, ठीक है। अब आप यदि बोर्ड एग्जाम में वो तो 12 में आप एक काम कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, अगला पार्ट आप कर लीजिए, या फिर आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं, आपको लगे कि नहीं अगला पार्ट हम पहले कर सकते हैं तो उसको पहले कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है, S2 निकालने के लिए, और बी पार्ट में आ गया। बी पार्ट में लगाया इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT। अब देखिए एक्सेलरेशन होते 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 वेलोसिटी जो है मैक्सिमम पे आया, एंड सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद में ब्रेक लग गया है, रिटार्डेशन हो गया, ए नेगेटिव हो गया है, एंड सो यही मैक्सिमम वेलोसिटी है U0 प्लस ए कितना है 2, t कितना है 30 सेकेंड, टाइम T1 30 सेकेंड। नाउ दिस इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। चलिए थोड़ा आंसर भी देख लें, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड। अब बी पार्ट निकल गया आपको। अब यहां से यहां तक हम यदि लगाते हैं इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इस मोशन का ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो देखिए हमें ये तो मालूम नहीं है, ठीक है, नहीं निकलेगा वैल्यू फिर, तो फिर यहाँ पर हम पहले लगा रहे हैं V इक्वल टू U प्लस AT। अब इसको यूज कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें भी जैसा कि हम देख रहे हैं इसको लगाने पर, अब इसमें जो है V तो 0 है, ये भी हमें मालूम है, ठीक है। यहां से यहां तक चलने का टाइम T2 क्या हमें दिया हुआ है, चेक करें जरा प्रॉब्लम में। टाइम T2 for half minute the brakes are applied, then train comes to rest in 1 minute। yes, टाइम T2 हमें गिवन है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो चलिए लगा देते हैं इसमें कैपिटल V इक्वल टू U प्लस AT। मन में फॉर्मूला रखिए ये वाला, लेकिन इसको आप मन ही मन U समझिए, U लिखिए नहीं। अब यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया इस मोशन के लिए, तो लिखा V, U के जगह पर V प्लस A। अब A यहाँ पर लिख चुके हैं तो नाम बदल दीजिए, इसको A डैश कर देते हैं, पहचानने में ठीक रहता है। तो U प्लस AT टाइम T2, नाउ ये है 0, ये निकल चुका है 60, A डैश नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है उसका साइन भी मत सोचिएगा कभी। नाउ T2 इज 60। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया -60, A डैश इक्वल टू 60, एंड सो A डैश इक्वल टू 60/60 नेगेटिव -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो निकल गया हमें
एक्सेलरेशन a डैश निकल गया। तो अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट अब आप निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूला लग जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर भी लग जाएंगे, या फिर आप चाहें तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा लीजिए, जो भी मर्जी हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला सूट कर जाएगा। तो चलिए मैं लगा रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर के जगह पर ये लिखना पड़ेगा इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी, तो यू स्क्वायर प्लस 2as a डैश डिस्प्लेसमेंट s2। नाउ v इज 0, स्मॉल v कितना है 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 a डैश कितना है -1, s2 हमें मालूम नहीं है। नाउ इधर हो गया -2 s2 लाया इधर, तो 2s2 इक्वल टू 3600, 2 से डिवाइड लीजिए तो s2 इक्वल टू हो गया 1800 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल टू यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ये पार्ट ए में यही क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो s1 प्लस s2 कर लीजिए। नाउ दिस इक्वल टू 1800 प्लस 900 कितना हो जाएगा 2700 मीटर। आपको यदि आंसर चेक करना है तो देख लीजिएगा कि आंसर क्या है, किलोमीटर में यदि हो कहीं तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यस, किलोमीटर में आंसर है, तो कोई बात नहीं, 1000 से इसको डिवाइड करिए, हो गया 2.7 किलोमीटर। इस तरह से आंसर यदि मैच कराना हो तो थोड़ा सा जो है अपना देख करके मैच करा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी में, सी पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, तो अगली पार्ट जो है सी पार्ट में, चलिए बच्चों मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। जो पार्ट सी है उसमें हमें जो पूछा गया है वो क्या है, सी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं द पोजीशंस ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। देखिए अब यहां से ट्रेन चली, एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ के मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब उसका हाफ मतलब v/2। अब मान लीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर स्पीड जो है ट्रेन का v/2 हो गया है। चलिए इसको मैं इशारा कर रहा हूं, यहाँ से v/2 स्पीड हो गया, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड सपोज यहाँ पर स्पीड हुआ। तो इस पोजीशन की जानकारी हमसे मांगा जा रहा है कि इस पोजीशन बताइए कि कहां पर है ये। अब इस डिस्टेंस को मान लीजिए कि इसको हम सपोज कर लें s डैश, इसको s डैश सपोज कर लिया हमने, इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को। अब देखिए कि एक पोजीशन और पॉसिबल है, हाफ मैक्सिमम का हाफ वेलोसिटी होने के लिए कहां पर। अब यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो फिर डिक्रीज होते 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 कहीं ना कहीं तो हाफ होगा ही। मान लीजिए कि यहां पर v/2 हो गया स्पीड। अब इस पॉइंट को थोड़ा मैं लोकेट कर देता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को इस तरह से थोड़ा लोकेट कर लेते हैं। यहां पर स्पीड हो गया v/2 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें चाहिए इस पॉइंट का भी पोजीशन चाहिए, तो फिर यहां से लेकर यहां तक ये पोजीशन हमें चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहां से मार्क कर दे रहा हूं, s डबल डैश कर दे रहा हूं, इस पॉइंट की पोजीशन को यहां से मार्क कर दिया हमने, s डबल डैश ले लिया। अब s डबल डैश निकालना है आपको और s डैश निकालना है आपको। चलिए बच्चों, तब इसके लिए अब हम क्या करें, तो देखिए यहां से यहां तक एक्सेलरेशन तो मालूम है आपको, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस टाइम की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहा हूं। तब u मालूम है, a मालूम है आपको, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी फाइनल मालूम है, लगा दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, बाद की वेलोसिटी v। अब ये कहेंगे कि v स्क्वायर हम लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर आप ऐसा करिए, कुछ नाम बदल लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहाँ की वेलोसिटी का मैं नाम बदल करके कर दे रहा हूं v डैश कर दे रहा हूं, v डैश स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट s डैश 2a s डैश। अब ये जो है v डैश की वैल्यू कितना है, v/2 30 का स्क्वायर हो गया 900 इक्वल टू u क्या है 0, 2 a क्या है 2 into s dash। नाउ s dash इक्वल टू क्या हो जाएगा 900
डिवाइड बाय 4, अब डिवाइड करिए तो कितना होगा 4 2 जा 8 8 8 1 0 4 2 to 5 मीटर। अब ये 2 to 5 मीटर पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो गया। अब देखिए हमें चाहिए एस डबल डैश, अब एस डबल डैश चाहिए, ठीक है, हाफ वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ जहां पर हुआ है ये डिस्टेंस चाहिए। तब इसमें देखिए ये डिस्टेंस तो S1 मालूम हो चुका हुआ है, ये मालूम हो गया है हमें, हम यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। अब यहां से यहां की जो डिस्टेंस है कुछ इसका नाम दे देते हैं, चलिए कुछ नेमिंग कर दें इसका, ठीक है। इसी तरह से फिगर पर लिखते रहिए और प्रॉब्लम करते रहिए, कोई परेशानी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। तो फिर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस इसको मैं कर दे रहा हूँ एस ट्रिपल डैश कर दे रहा हूँ पहचानने के लिए। तो चलिए अब ये एस ट्रिपल डैश डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालें, ये मालूम है, भी मालूम है 60, ये मालूम है 30, तो लगा दीजिए यहां से यहां तक के लिए फिर भी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो है भी 60 का स्क्वायर, तो भी स्क्वायर यानी कि बाद की वेलोसिटी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इक्वल टू यू स्क्वायर, यहां से यहां की मोशन का इनिशियल वेलोसिटी 60 स्क्वायर प्लस 2 ए डैश की वैल्यू कितना है -1, deceleration retardation। now s triple dash distance यहां से यहां की डिस्टेंस s1 2 3 डैश, now लाते हैं इधर, इसको ले जाइए उधर, तो फिर ये हो गया 2 s ट्रिपल डैश इक्वल टू 36 60 का स्क्वायर माइनस इधर से ले जाइए 900, नाउ s डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया 3600 माइनस 900 2700 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो फिर यहां से कितना होगा 2 1 जा 2 2 3 5 0 मीटर। अब देखिए बच्चों यहां से यहां की डिस्टेंस ये मालूम है आपको, ये डिस्टेंस मालूम हो गया, तो फिर जो वेलोसिटी हाफ हुआ है बाद वाले पॉइंट पर, इसका डिस्टेंस ये हो गया हमारा s डैश प्लस s ट्रिपल डैश, ये डिस्टेंस, तो देखिए s डैश कितना है, s डैश ने s1 यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस क्या है s1 है 900, ठीक है ना 900। अब यहां से यहां s ट्रिपल डैश s1 900 900 प्लस s ट्रिपल डैश निकल गया आपको 1350। अब देखिए बच्चों कितना हुआ, अब ये आ गया आपको 2250। नाउ अब इतना मीटर लिख सकते हैं, या फिर यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करनी है तो फिर किलोमीटर कर दिए, 1000 से डिवाइड करिए 2.25 किलोमीटर। देखिए सारा आंसर निकल गया फटाफट। इस तरह से प्रॉब्लम में थोड़ा लेंथ हो सकता है कभी कभी, लेकिन प्रॉब्लम से कभी हेजिटेट नहीं करिएगा, फिगर पे लिखते रहिए और निकालते रहिए अपना वैल्यू सर। चलिए बच्चों, अच्छा आंसर तो देखा नहीं, एक नजर जरा आंसर चेक कर लें। हाँ ठीक है, बिल्कुल 2.25 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी तरफ से हमें मिला है यह है प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 एचसी वर्मा बुक, एचसी वर्मा लिख देता हूं ऊपर ताकि नजर में रहेगा। चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। चलिए अब ये हेडिंग रहेगा हमारा। नाउ क्या करा है 18 में, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। लिया origin, a particle starting from rest, initial velocity u equal to 0 and moves with constant acceleration। मान लीजिए a से चल रहा है, ठीक है। if it takes 5 seconds to reach a speed 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से ये चल के स्पीड जो गेन करा, सपोज ये स्पीड है v,
v का वैल्यू कितना दिया हमें, स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक्सेलरेशन है, जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर्स में बताया है आपको कि कभी भी यदि एक्सेलरेशन हो तो ऐसा यूनिट में काम करिएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 से 18 चला गया इस तरह से। क्योंकि अब बच्चों एस सी वर्मा साहब की बुक कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव बुक है, इसमें टाइम को मैनेज करेंगे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से। फिगर पर ही कुछ कुछ सोल्यूशन कर लिया करिए अपना, जिससे कि टाइम बचेगा आपको। तो फिर यहां से आगे और क्या दिए हमें, इट टेक्स 5 सेकंड, 5 सेकंड ये टाइम दे दिया गया हमें, t इक्वल टू 5 सेकंड दे दिया गया। नाउ टू रीच द स्पीड इतना, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए बच्चों, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लेक्चर 1 2 3 काइनेमेटिक्स का, उसमें हम लोगों ने सीखा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फिर हमें यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है, u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, बट a तो मालूम नहीं है। तो पहले हम a का पता लगा लें, फिर डिस्टेंस निकल जाएगा यहां से यहां तक। तो लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u है 0, v है हमारा 5, v 5, a मालूम नहीं छोड़ दिया, टाइम t 5, नाउ a इक्वल टू निकल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर अब यहां से यहां की जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, अब डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू या v स्क्वायर इक्वल टू जो मर्जी हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया। नाउ v स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, u स्क्वायर 0, 2a मालूम नहीं, ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां की, ए तो निकल गया, ए निकल गया 1, ए तो निकल चुका है 1, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट s हमें चाहिए। नाउ जैसा कि देख रहे हैं यहां से निकल गया s इक्वल टू 25/2, 12.5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया हमें। अब देखिए पार्ट बी में यही है, ओके, तो एक पार्ट तो निकल गया आपका, पार्ट बी निकल गया। चलिए यहां से सॉल्व किए हैं तो इसको पार्ट बी कर देता हूं, इसलिए कोई पार्ट पहले कोई पार्ट बाद में निकलेगा, ठीक है, जो निकल जाए पहले, ठीक है, उसको देख लीजिए। पार्ट ए में एवरेज वेलोसिटी, तब एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना कितना 12.5, टाइम कितना, टाइम t, चलने का टाइम t 5 सेकेंड, डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। जरा चेक कर लें, यस करेक्ट, सही है। तो इस तरह से फटाफट प्रॉब्लम करिएगा, कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा लेक्चर 1 2 3 का देखते रहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए मजे से, बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा, बिल्कुल नहीं हेजिटेट करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। जैसे बच्चों आप कार चला रहे हैं, आगे सामने कुछ ऐसा हो गया अचानक से, मान लीजिए कि कोई आ गया, तो आप सोचेंगे ब्रेक लगाना है और आप ब्रेक लगाएंगे। उस दोनों घटना के बीच में जो टाइम लग गया उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। ऐसे आप लोग बच्चे क्रिकेट देखते ही हैं, उसमें दिखाता है रिएक्शन टाइम। अब जैसे आया बॉल कैच किया, कितना रिएक्शन टाइम है दिखाता है, क्यों, सोचा कि हमें कैच करना है और कैच ले लिया, उस बीच का टाइम जो हो गया उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम, रिएक्ट करने का टाइम। तो ड्राइवर ने फील किया कि ब्रेक लगाना चाहिए, एक्सीडेंट होने वाला है, ड्राइवर ने सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए और उसने ब्रेक लगा दिया। इस बीच का जो टाइम हो गया इसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम। अब इस टाइम के दरमियान वेलोसिटी तो सेम रह जाएगा, क्योंकि ब्रेक तो लगेगा, उसके बाद ही वेलोसिटी कम होंगे, ओके। तो यही मेन बात है कि रिएक्शन टाइम वाला प्रॉब्लम यदि कभी मिल जाए तो जैसे यहां पर ड्राइवर ने फील किया, फेल्ट महसूस किया, टू अप्लाई ब्रेक,
टू अप्लाई ब्रेक, ड्राइवर को लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए। वेलोसिटी यहाँ पर जो ड्राइवर हैं, जो भी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो u, अब u कितना है इसको जरा मेंशन कर ले हम लोग। u दिया है वेलोसिटी कितना, ड्राइविंग कार एट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से चल रहा है, ड्राइवर फील किया, फेल टू अप्लाई ब्रेक, और यहां पर आकर के अप्लाई कर दिया ब्रेक। ठीक है, इस पॉइंट पर ब्रेक अप्लाइड, लगा दिया ब्रेक। अब देखिए इस बीच में तो कोई फोर्स एक्स्ट्रा लगा नहीं, एंड सो यहां से यहां तक कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, बिना फोर्स का तो होता नहीं है एक्सेलरेशन, एंड सो जो वेलोसिटी यहां था वही वेलोसिटी यहां भी रहेगा। अब ये जो डिस्टेंस यहां से यहां देख रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूं s, और इसमें r लगा रहा हूं, एस आर। इसको मैं बोल रहा हूं रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम, इसी को कहते हैं ब्रेक महसूस किया और ब्रेक लगाया, इस बीच का जो टाइम है इसको रिएक्शन टाइम, टी बोल दिया, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस चला है कार, इसको रिएक्शन डिस्टेंस बोल दे रहा हूं। ठीक है, और हाँ अगले जो है 20 नंबर क्वेश्चन में बोले भी हैं सेम बात जो मैं बोल रहा हूं, यही बात बोला गया है। चलिए, तो एक टर्म को पहचान गए। अब ब्रेक लगा, ब्रेक लगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ए होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, पक्का है कहीं ना कहीं जाकर के कार रुक जाएगी, वेलोसिटी इसका 0। अब यहां से यहां तक कार रुका है, तो फिर इसको कहते हैं ब्रेक लगाने के बाद का डिस्टेंस, मैं इसको एस बी बोल दे रहा हूं। एस बी मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्प्लेसमेंट, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं लोग। अब यहां पर महसूस किया कि ब्रेक लगाना है और इतने डिस्टेंस पर रुक गया, एंड सो यहां से यहां के डिस्टेंस को लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कह देते हैं। चलिए, सब कुछ वर्ड सब आपको मिलेगा बुक में। नाउ जब ब्रेक लगाए तो डिसेलरेशन जो है 6, अच्छा दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ए है इसकी वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया। नाउ करें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर ही सी द नीड टू पुट ब्रेक। हमसे मांग रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, मैं इसको एसएस कर दे रहा हूं। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट या कहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस। नाउ ये हो जाएंगे एस आर प्लस एस बी। अब बच्चों एक नया तरीका मैं यहां पर जानबूझ के डाला हूं, आप जान लीजिए। जब कभी भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम करने में हमको थोड़ी सी भी हेजिटेशन लगने लगे, तो क्या करिए, वहां पर जो चाहिए उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसी को सबसे पहले लिख लीजिए, और उसमें देखिए किसकी जरूरत है उसको निकाल लीजिए, फटाफट निकल जाते हैं। जो फाइंड है उसको सामने कर डालिए सबसे पहले। तो चलिए, अब हम एसआर की बात करते हैं। तो यहां से यहां तक तो एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एंड सो इन टीआर टाइम, जो टीआर टाइम है इसका वैल्यू भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कितना 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो इन टीआर मतलब रिएक्शन टाइम के दरमियान S इक्वल टू यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लेंगे, एक्सेलरेशन 0, तो S इक्वल टू यू टी। S में हमने R सबस्क्रिप्ट लगा रखा है। नाउ दिस इक्वल टू U, कितना U है 15, एंड टाइम T कितना 0.2, तो ये हो गया हमारा कितना 3 मीटर। फिर अब यहां से यहां के लिए, इस मोशन के लिए, अब स्टॉपिंग के लिए आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई होने के बाद अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, भी मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है, लगा दीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, फार्मूला फटाफट लगाइए, आराम से अपना सॉल्व करते रहिए। नाउ वी स्क्वायर भी तो 0 है, यू स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, नाउ प्लस 2 ए कितना है -6 रिटार्डेशन है तो माइनस के साथ में रखिएगा, इनटू एस हो गया। नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया, इधर मैं लाता हूं तो 12, 6 2 12 एस, ये हो गया 15 का स्क्वायर, 2 2 5 हो गया। नाउ
नाउ एस इक्वल टू, अच्छा इस एस को एस बी हम लोग सपोज कर लिया है तो लिख लीजिए एस बी ही लिख लीजिए, एस बी ब्रेकिंग डिस्टेंस एस बी इक्वल टू हो गया 225 अपॉन 12 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अप्रोक्स 19, ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ कर देता हूं 19 मीटर, ठीक है, ऐसे 13.75 हो रहा है, अप्रोक्स राउंड ऑफ यदि करते हैं इसको तो 19 मीटर हो जाएंगे। नाउ टोटल डिस्टेंस एस एस स्टॉपिंग डिस्टेंस, कभी कभी राउंडेड आंसर भी देखिएगा, राउंड ऑफ करके देखिएगा कभी कभी आंसर, स्टॉपिंग डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू दोनों का सम। अब यहां से इक्वेशन 1 से देखिए तो ये हो गया हमारा 3 प्लस ये हो गया 19, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 22 मीटर। जरा देखते हैं क्या है आंसर में, यस ठीक है 22 मीटर, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा राउंड ऑफ हमने कर दिया है, आप लोग भी थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया करिएगा आंसर मैच करने के लिए, क्योंकि आपकी जैसे एनसीईआरटी है, एससी वर्मा साहब की बुक है, इरोडोव है, इस सब में आंसर मैक्सिमम राउंड ऑफ किया हुआ है, इसलिए राउंड ऑफ करके आंसर देखा करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने हमें सेंड करा है 21 में क्या है देखें, तो 21 में है अ पुलिस जीप इज चेजिंग कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक। चलिए पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं बदमाश का, ठीक है, जो पुलिस वाले का काम है बदमाशों का पीछा करना, अच्छी बात है। तो फिर दिखाते हैं फिगर में, अब पीछा कर रहे हैं इसका मतलब बदमाश भागा आगे की तरफ, चलिए ये नहीं, अब यहां से मान लीजिए कि इस पॉइंट से बदमाश भाग रहा है, चलिए आगे जा रहा है। द मोटर बाइक क्रॉसेस टर्निंग एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। यहां से मोटर बाइक जो है, यानी कि मोटर बाइक में कौन है, कल्प्रिट यानी कि बदमाश, ठीक है ना, मोटर बाइक में, मोटर बाइक की स्पीड, अब इसको मैं भी एम कर दे रहा हूं, यह है कितना 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आगे करना है, द जीप फॉलोज इट एट 90 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले की जीप की वेलोसिटी ज्यादा है, बीपी कर रहा हूं, पुलिस की वेलोसिटी, पुलिस के जीप की वेलोसिटी ये कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड। नाउ फिर ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर, अब यहां से चोर भागा, उसके 10 सेकंड के बाद पुलिस वाले यहां से, मान लीजिए टर्निंग पॉइंट है, यहां से आगे चेज कर रहा है। अब देखिए यहां से सपोज मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, दिन के 10 बजे यहां से टर्निंग पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, यहां से चोर भागा, ठीक है, किसी समय यहां पर पहुंचा कल्प्रिट, यहां पर कल्प्रिट क्या जो है सिंबल हम लोग एम ले लिए हैं, तो यहां पर ये एम मोटर बाइक पहुंचा यहां पर, ठीक है, सपोज 10 बजे यहां से चला, मान लीजिए कि 10:30 बजे 10:30 पर यहां पहुंचा। अब पुलिस वाले जो हैं 10 सेकंड के बाद यहां पर से आगे बढ़ रहे हैं। अब पुलिस वाला पीछा करते करते यहां पर पहुंच गए, कितना देर में पहुंचे, तो यहां से आधे घंटे में 30 मिनट में कल्प्रिट यहां पर मोटर बाइक यहां पहुंचा। पुलिस वाले 10 सेकंड बाद स्टार्ट हुए हैं, तो 10 सेकंड कम। यदि हम इस टाइम को यहां से यहां जो टाइम है इसको हम टी ले लें यदि, तो टी टाइम तक चला है मोटर बाइक, पुलिस वाले तो 10 सेकंड बाद चले हैं, तब तो कम देर चले। या नहीं, पुलिस वाले के टाइम को यदि आपने कहीं टी सपोज कर लिया चलने का टाइम, तो पुलिस वाले से 10 सेकंड पहले से मोटर बाइक चल रहा है, तो इसको t+10 जैसे इच्छा करे आप इसको अपना टाइम को चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से चला, यहां पहुंचा मोटर बाइक, यहां से पुलिस चला, यहां पहुंचा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखिए कि सेम दिख गया,
तो फिजिक्स में हमेशा हर प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने का रास्ता दिया होता है। इक्वेशन बनाइए, सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। तो देखिए अब हम एस निकाल रहे हैं मोटर बाइक के लिए। एस इक्वल टू, अब स्पीड तो कांस्टेंट है, यस, एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों में किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एस इक्वल टू यू टी, बस इतना ही लगाएंगे हम, यू टी। अब एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मोटर बाइक का कितना है 20, मोटर बाइक के चलने का टाइम कितना है t+10, ठीक है, तो फार्मूला लिख दिया हो ऊपर। अब ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर। नाउ इक्वेशन 1, फिर पुलिसमैन के लिए लगाइए फिर यही सेम फार्मूला, s इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितना 25, टाइम कितना t, इक्वेशन 2। अब आराम से देखिए LHS इक्वल है, RHS इक्वल करिए, सोल्यूशन मैथ का काम है और उतना मैथ आप सबको आता है जो सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इक्वल कर रहा हूं, 25t इक्वल टू ब्रैकेट हटा रहे हैं 20t प्लस 200, इधर लाया 20t 25, तो फिर बचेगा कितना 5t इक्वल टू 200 एंड सो t इक्वल टू 200/5, ये हो गया 40 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछे हैं, assume that they travel at constant speed, how far from turning will jeep catch the bike, कितने डिस्टेंस पर जिप ने पकड़ा है, तो पकड़ने का टाइम मिल गया आपको, ठीक है, कितने टाइम पर पकड़ा पुलिस वाले ने, टी टाइम के बाद पकड़ लिया, चलने का टाइम मिल गया। अब हमें एस चाहिए, तो एस इक्वल टू लगा दीजिए, इक्वेशन 1 2 कोई भी यूज कर लीजिए, मैं इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूं, तो एस इक्वल टू 25t, ये हो गया 25 इंटू 40, कितना हो गया 1000 मीटर, या फिर किलोमीटर में कहीं कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलोमीटर, ठीक है। आंसर देखना चाहें थोड़ा सा देख लें, यस ठीक है, 1 किलोमीटर आंसर है। तो इस तरह से जब एक पॉइंट से दो बॉडी यदि आपका चलता है और एक पॉइंट पर मिलता है, तो इसका ये प्रॉपर्टी नजर में रखिएगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट हो गया सेम। अब रहा टाइम की बात हुई तो प्रैक्टिकली कभी कभी सोच लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मन में एज्यूम करके सोच लीजिए, तो फिर आराम से यदि मान लीजिए एक 10 सेकंड पहले से चला है, दूसरा 10 सेकंड बाद चला है, तो एक का टाइम जितना लेंगे दूसरे का 10 सेकंड ज्यादा या इसका टी लियाते, ये 10 सेकंड कम हो जाएंगे। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं काम। चलिए बच्चों, इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके पास में है, प्रॉब्लम आराम से करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो पूछा है प्रॉब्लम मेरे से वो है 22 प्रॉब्लम में क्या पूछे हैं, A car traveling at 60 km/h overtakes another car traveling 42 km/h। देखिए अभी एनसीईआरटी से हम लोग करके आ रहे हैं, ओवरटेकिंग वाला काम करके आ रहे हैं। Assuming each car to be 5 मीटर long। अब यहाँ पर एक कार की स्पीड, इसको मैं कार ट्रैवलिंग ओवरटेक अनदर कार, इसको मैं VC1 कर दे रहा हूँ। चलिए यह है 60 किलोमीटर/h, 60 किलोमीटर/h, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 6 से डिवाइड ले रहे हैं, 6 यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड। दूसरी कार VC2 कर दे रहा हूं इसको। नाउ ये है कितना 42 किलोमीटर/h, 42 किलोमीटर/h, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर/h, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन याद रखिए, फटाफट प्रॉब्लम होता है। फिर यदि 6 से हम इसको डिवाइड लें, 6 3 7, नाउ ये हो गया हमारा 35/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों अब कर रहे हैं assuming each car to be 5 मीटर लॉन्ग। अब यहीं पर थोड़ी सी आप गौर से एक बात को समझ लीजिएगा। हम लोग जो एनसीईआरटी में काम किए हैं रिलेटिव मोशन में, तो वहां पर हमें इस तरह के प्रॉब्लम नहीं मिले थे। अब इसमें क्या है कि दोनों कार जो है उसका लेंथ दे दिया, तो कभी 2 ट्रेन 2 बस 2 कार की यदि लेंथ दे दिया आपको, और या तो ये सेम डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को ओवरटेक कर गया, या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को पास कर गया, यही 2 प्रॉब्लम होंगे। इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है
अलग अलग चल रहा है, रिलेटिव मोशन लेना पड़ेगा। जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको बच्चों प्रैक्टिकली फील कर लीजिए, टाइम की बचत होगी, बहुत अच्छे से बचत होगी। चलिए एक पहले तो हम सपोज करते हैं ये कोई पोल है, ये पोल है मान लीजिए, इसको यदि ये कार 5 मीटर इसका लेंथ है इस कार का, और ये पोल है, एक पोल को जब कार पार करेगी तो देखिए कितना दूर चलता है पोल के रेस्पेक्ट में। अब यहां से पार करना स्टार्ट हुआ, मेरे लेफ्ट हैंड में ये है पोल, पहले दूसरा पेन ले लेता हूं मैं ताकि आपको दिखाने में हमें इजी लगेगा। ये पोल हो गया हमारा, ये पोल। अब ये हो गया एक कार या ट्रेन या बस, जो भी है, कार मान के चलते हैं। ये 5 मीटर लेंथ का है, पोल को पार करना शुरू किया, अभी पार नहीं किया, अभी नहीं, 5 मीटर चला, जितना कार की लेंथ है उतना दूर चला, पार कर गया। मान लीजिए ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, 100 मीटर इसका लेंथ है। अब ये एक पोल को पार कर रहा है, तो पोल के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेन का, अब यहां चला 100 मीटर चला तो पोल को पार कर गया। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पोल, जितना ट्रेन की लेंथ है। नहीं, यदि दो ट्रेन, ये 100 मीटर और ये 100 मीटर एक दूसरे को पार कर रहा है, तो देखिए चला, अब यहां से दोनों के इंजन आया, अब यहां से 100 मीटर चला तो बराबर पर आया, और 100 मीटर जब चलेगा तो पार कर जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, एक ट्रेन के रिलेटिव दूसरे ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर एंड प्लस 100 मीटर, यानी दोनों ट्रेन की लेंथ के इक्वल। सेम डायरेक्शन में यदि पार कर रहा है तो यहां भी देखिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरा ट्रेन ऐसे जा रही है, एक दूसरे को पार कर रहा है। अब ये ट्रेन, ये वाली ट्रेन पार करेगा, ठीक है ना, इसको पास करेगा, ओवरटेक करेगा। अब यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ, ये ट्रेन चला अपने लेंथ के इक्वल, हमने 100 मीटर बोला इसका लेंथ, इसका भी लेंथ 100 मीटर बोला। तो देखिए ये ट्रेन ओवरटेक कर रहा है, अब ये ओवरटेक करते 100 मीटर चला तो इक्वल किया, अभी इक्वल पे आया, और 100 मीटर चलेगा तो क्या होगा, पार कर जाएगा। तो इस तरह से जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करता है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के लेंथ के इक्वल होते हैं। उसी तरह से दो कार यदि पार करेगा, एक दूसरे को ओवरटेक करे या फिर एक दूसरे को क्रॉस करे, दोनों हालत में जो है दोनों के लेंथ को ऐड करिए, दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। बाकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जैसे सीखे हैं हम लोग, एनसीईआरटी में करे हैं, वैसे कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 1 with respect to car 2 equal to 5 meter plus 5 meter, now equal to हो गया 10 meter। अब रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 1 with respect to 2, अब ओवरटेकिंग है, सेम डायरेक्शन में है, एंड सो ये हो गया आपका भी सेम डायरेक्शन में। तो आपको याद होगा दो वेलोसिटी होता है तो फिर वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लेते हैं, va माइनस vb, तो v1 vc1 माइनस vc2 ये हो गया कितना 50/3 माइनस 35/3, एलसीएम हो गया हमारा कितना 3, 50 माइनस 35 क्या होगा 15। नाउ दिस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि बच्चों ने आपको सिखाया है S इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखिए, जो एनसीईआरटी में हमने आपको चैप्टर 3 जो करवाया है उसमें सिखाया था हमने रिलेटिव मोशन की टाइम वाला प्रॉब्लम। तो बस खाली लिखिए, एक्सेलरेशन है तो ठीक है, नहीं है तो मत लिखिए, हाफ टी स्क्वायर मत लिखिए, वही इक्वेशन के 3 मोशन के 3 इक्वेशन लगाना है, खाली सब में हम रिलेटिव लगा लेंगे, रिलेटिव। अब देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये है 10 मीटर लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना, रिलेटिव वेलोसिटी कितना 5 इनटू टाइम t, ओवरटेकिंग टाइम, चलने का टाइम t, देयरफॉर t इक्वल टू कितना हो गया आपका 10/5 2 सेकंड हो गया। इतना इजीली आप काम कर सकते हैं रिलेटिव मोशन में, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 में से जो हमने करवाया है। ठीक है बच्चों, बहुत बड़े कलेक्शन था प्रॉब्लम का वहां पर, ये सारे वहां पर हो चुके हैं। अब हमसे जो पूछे हैं, क्या पूछे हैं आगे, पहला तो हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, ये तो निकल गया टाइम, 2 सेकंड निकल गया। फाइंड द टाइम टेकन हो गया ओवरटेक, एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, रोड पर कार कितनी चली है ओवरटेक करने में, तो रोड पर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी को यूज करिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ग्राउंड के रिलेटिव, ग्राउंड को रेस्ट में देखते हैं, तो कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो रेस्ट के रिलेटिव वेलोसिटी तो एक्चुअल होते हैं। तो जो कार ने ओवरटेक करा है, ठीक है,
एस इक्वल टू कितना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो है नहीं, 50/3 वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू 2, ये हो गया कितना 100/3, 100/3 तो कितना हो जाएगा 33.3, ठीक है। अब मीटर, नाउ अब रोड पर जो डिस्टेंस है, रोड डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट रोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट रोड, रोड डिस्टेंस पूछा गया है तो ये होगा 33.3 एंड प्लस 5 मीटर, क्योंकि बच्चों कार में लेंथ है, कार को पहले एक पॉइंट पार्टिकल सपोज कर लीजिए, ये जो इक्वेशन लगाए हैं S इक्वल टू वी टी, एक्सेलरेशन नहीं है, S इक्वल टू यू टी वी टी, जैसे समझिए जस्ट लाइक एक पॉइंट पार्टिकल सपोज किए हैं, जितना दूर कार गया है एज अ पॉइंट पार्टिकल, कार में जब लेंथ है तो और आगे अपने लेंथ के इक्वल जाएगा कार, एंड सो जितना रोड पे डिस्टेंस पॉइंट लेकर के, पॉइंट पार्टिकल लेकर के आप निकालेंगे, बिना साइज कंसीडर करते हुए निकालेंगे, तो फिर उसमें कार की लेंथ को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया कितना, दिस इक्वल टू 38.3 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं शायद राउंड ऑफ किया हुआ है आंसर, यस राउंड ऑफ किया हुआ है, तो हटाइए 3 को फेंक दीजिए, तो आंसर हो गया आपका 38 मीटर, राउंड ऑफ किया हुआ है आंसर। इस तरह से रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी चैप्टर 3 में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा रिवीजन करते रहिए, मैं तो कहूंगा रिवीजन करते रहिए, प्रॉब्लम मजे से सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट देखते रहिए, बिना कॉन्सेप्ट का तो काम चलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपने हमें दिया है वो मेरे को दिख रहा है 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्या है इसमें, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बैलून गोइंग अप एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों कोई बैलून है, अब ये बैलून जा रहा है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी कितना दिया 7 मीटर पर सेकेंड, इफ द बैलून वाज एट हाइट 60 मीटर, बैलून का हाइट बता रहा है, ये हो गया ग्राउंड, यहां से बैलून की हाइट 60 मीटर, ये बता रहा है 60 मीटर, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग बॉल, यहां से बॉल ड्रॉप किया गया उस समय, ये बॉल है, बॉल को ड्रॉप किया बैलून से, अब बैलून उस समय जा रहा था 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब यहीं पर गौर करिएगा, बैलून ऊपर जा रहा है, बॉल को गिरा रहे बैलून से, दोनों एक साथ है, एक साथ जो होगा उसकी वेलोसिटी तो सेम होंगे। सोच लीजिए आराम से, आप कार में बैठे हुए हैं, कार चल रही है, कोई भी ग्राउंड पर जो खड़ा है वो क्या कहेगा, जिस स्पीड से कार चल रही है उसी स्पीड से आप भी चल रहे हैं। बस यही बात ध्यान रखिएगा कि बैलून से स्टोन की बॉल गिरा रहे हैं यदि, तो जिस समय ये अलग होगा उस समय इसकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी वही होगा जो बैलून का होगा, ट्रेन का होगा, हेलीकॉप्टर का होगा, प्लेन का होगा, कुछ भी जो भी चल रहा हो, बस का होगा, जिस समय अलग होता है कोई, उस समय देख लीजिए कहां से अलग हो रहा है, यदि चलते हुए बॉडी से अलग हो रहा है तो चलते हुए बॉडी की वेलोसिटी, अलग होने वाले बॉडी की वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। अब यहां पर, यहां से क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर ड्यू टू वेट गिरेगा। अब देखिए कि यहां से ये बॉल अलग होते ही क्या होगा, फ्री फॉल में आ जाएगा, बॉल इन फ्री फॉल में आ गया बॉल आपका, फ्री फॉल में बॉल आया, इसका इनिशियल पोजीशन यहां पर है पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 1, और बॉल गिर करके ऊपर गया, फिर गिर करके नीचे आया बॉल यहाँ पे, दिस इज पोजीशन 2 ऑफ द बॉल। अब देखिए हम लोग जैसा कि पढ़े थे, मोशन की शुरुआत जो करे थे वहीं पर बोला था कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन 2 फाइनल पोजीशन, ये हो गया पोजीशन 1 से 2, बॉल का बगल में दिखा रहा हूं देखने के लिए, पोजीशन 1 से पोजीशन 2, ये बॉल की डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 60 मीटर, यानी S इक्वल टू 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, फ्री फॉल में ओरिजिन लेकर काम करिएगा, तो यहां पर लिया हमने ओरिजिन,
यहां पर ले लिया हमने ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन साइड कर रहा हूं देखने के लिए, बॉल ना लगे आपको, ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे है डिस्प्लेसमेंट, एंड सो नेगेटिव लिया हमने, क्योंकि मैंने फ्री फॉल में आपको बोला है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन यूज करिए ओरिजिन लेकर। तो देखिए अब हमें एस पता चल गया है, ठीक है। अब यहां से बॉल गया ऊपर, लौट करके यहां आया, जितना टाइम यहां से यहां तक कोई पार्ट करके निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट लेकर निकालिए, वही टाइम मिलेगा आपको, एंड सो डिस्प्लेसमेंट देख करके निकालिएगा तो बेटर रहेगा, टाइम की बचत होगी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू रख रहे हैं -60 इक्वल टू यू 7 टाइम टी मालूम नहीं प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन फ्री फॉल में -9.8। याद करिए जो हमने आपको सिखाया है मोशन इन फ्री फॉल, ठीक है ना। लेक्चर 2 हमारा जो है काइनेमेटिक्स का, जिसमें फ्री फॉल सिखाया है हमने, वहां पर आपको सिखाया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा -g लेने के लिए ओरिजिन लेकर के कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के थ्रू वैल्यू पुट करने के लिए हमने सिखाया है आपको। क्योंकि वर्ल्ड की जितनी अच्छी बुक है, हालिडे रेसनिक का बुक ले लीजिए, सीयरसन जेमेस्की का बुक ले लीजिए, अपना एनसीईआरटी ले लीजिए, ठीक है ना बच्चों। एनसीईआरटी की जो 11 की बुक है, पेज नंबर 49 पर मैं आपको, मेरे पास में एनसीईआरटी सामने में है इस समय, मैं जरा आपको दिखाता हूं पेज नंबर 49, बच्चों देख लीजिए पेज नंबर 49 पर एग्जाम्पल 3.5 एनसीईआरटी की बुक है 11 की, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर लिखा है फ्री फॉल में, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा है कि a इक्वल टू -e -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लिखा है उसका जवाब दिया है, we assume that the motion is in y direction, more correctly in -y direction, because we choose upward direction as positive since the acceleration due to gravity is always downward, hard word है, always downward होता है acceleration due to gravity, it is in the negative direction and we have a equal to -e -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि बॉडी फॉल किया है, नीचे गया है, ड्रॉप किया है बॉडी को। तो बच्चों याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं, क्योंकि मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स करवा रहा हूं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आप एरोडोब कर पाएंगे, ठीक है। जरा भी कॉन्सेप्ट कमजोर कर दीजिएगा तो नहीं सॉल्व होगा बढ़िया बुक। एंड सो ए के जगह -e हमेशा लेंगे इनटू टी स्क्वायर। नाउ अब हमें सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन तो क्लियरली आप पर डिपेंड करता है, या यहां से -4.9 लाइए सबको एक तरफ, तो ये हो गया 4.9 टी स्क्वायर -70 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एंड सो टी इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब होते हैं 0, तो क्या करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मैथमेटिक्स का जितना जरूरत पड़ेगा मैं खुद बताऊंगा, आप प्रॉब्लम करिए, आगे बढ़िए। नाउ t इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 -4ac, तो 4 एक के जगह पर ax स्क्वायर, x समझ लीजिए, t समझ लीजिए x, तो ax स्क्वायर एक के जगह पर 4.9 तो -4ac, c के जगह पर कितना -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना 4.9। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, और फाइनली जो है टाइम की जो दो वैल्यू होगा तो नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, देन यू विल गेट, ठीक है, जगह छोड़ लीजिए सॉल्यूशन के लिए, एंड आपको मिलेगा ये टाइम, आगे बढ़ाइएगा 4.3 सेकेंड, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। मैंने चेक कर रखा है बट सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये लिख दिया हूं, आप इसको आगे बढ़ा के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने भेजा है मेरे को, ये क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने भेजा है
ये है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? तो 26 में बोला गया है पर्सन सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो जब रेगुलर इंटरवल पर कहीं से ड्रॉप किया जाए बॉल, जैसे वाटर ड्रॉप करते हैं, वाटर ड्रॉप 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 करके गिराते हैं, बॉल यदि एक एक करके ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके गिराते हैं, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम में एक अच्छी सी क्लू होता है, वो दिखा देता हूं। यहां से जैसे बॉल को ड्रॉप किया, u इक्वल टू 0, ओरिजिन, पहले तो ओरिजिन हम ले लें, o फॉर ओरिजिन, ये बॉल हो गया, ये बॉल है, ठीक है, दिस इज बॉल। अब जो बॉल है, बॉल यहां से चला, ठीक है, ग्राउंड पे आवेगा, हिट करेगा, यहां पर बॉल आया, हिट किया, टोटल टाइम यहां से यहां तक मान लीजिए कि t है, ठीक है, यहां से चलने का टोटल टाइम है t। अब यहां से यहां की जो डिस्टेंस है या कहिए हाइट जहां से ड्रॉप किया, ये है h, ये h है। सबसे पहले जो है आप क्या करिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ d स्क्वायर लगाइए, ठीक है, प्रॉब्लम में h आपको दिया रहता है, वहां से t निकाल लीजिए। t निकालने के बाद यहां से लेकर यहां तक जो टाइम है, निकालने के बाद जितने बॉल को आप ड्रॉप किए हैं, इक्वल टाइम को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, सपोज अभी मैं प्रॉब्लम से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं ताकि और भी प्रॉब्लम आप कर लें खुद से। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में कहा गया कि 4 बॉल को ड्रॉप किए, फर्स्ट बॉल जिस समय ग्राउंड को टच कर रहा है उस समय फोर्थ बॉल यहां से गिर रहा है, तो फिर रास्ते में कितने बॉल हैं? रास्ते में बॉल नंबर 1 हिट किया, यहां पर 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है। अब इस टी को इक्वल 1 2 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। टी को, हाइट को नहीं, टी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर जब आप गिरा रहे हैं तो एक बॉल के जितने टाइम दूसरा गिरा है उसके उतने ही टाइम पर थर्ड बॉल गिर रहा है, उतने ही टाइम पर फोर्थ बॉल आपका गिरेगा, एंड सो टाइम को इक्वल बांट लीजिएगा। बट अब इसमें हमारे अपने प्रॉब्लम में इसमें हमें बता रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अब ये बॉल को सिक्स्थ बोल रहे हैं, बॉल नंबर 6, तो पक्का बॉल नंबर 5 होगा इधर, बॉल नंबर 4 होगा यहाँ कहीं पर होगा, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 1, इस तरह से बांट दिया पूरे रास्ते में। अब 1 सेकेंड इंटरवल पर आया है बॉल सब, 1 के बाद 2 1 सेकेंड, एंड सो इनके बीच में चलने का टाइम 1 सेकेंड, 3 से 2 1 सेकेंड, 4 से 3 1 सेकेंड, 5 से 4 1 सेकेंड, 6 से 5 1 सेकेंड। यही है बच्चों टोटल टाइम को। अब जैसे ये टाइम t है, ठीक है, तो टाइम t को आप बंटवारा कर दीजिए, पूरे में बांट दीजिए, ठीक है। अब यहीं पर गौर करेंगे, हमें चाहिए थर्ड बॉल का पोजीशन चाहिए, जैसा कि मांगे हैं थर्ड बॉल का पोजीशन। चलिए यहां से बॉल ड्रॉप हुआ है, थर्ड बॉल यहां पर आया, टाइम देखिए कितना लगा है थर्ड बॉल को, 1 1 1 3 सेकंड का टाइम लगा, बस निकाल लीजिए। फॉर थर्ड बॉल के लिए लगाया इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ut 0 प्लस हाफ a की वैल्यू -9.8 t स्क्वायर, t कितना देखा हमने, थर्ड बॉल के चलने का टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। नाउ इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, नाउ दिस इज इक्वल टू 44.1 माइनस 44.1 मीटर, मतलब कि नेगेटिव साइन। क्यों? तो नेगेटिव साइन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कह रहा है कि बॉल आपका इतना नीचे है, टॉप से इतना नीचे है बॉल। नाउ फॉर, इसी तरह से कितना नंबर बॉल है, फिर फोर्थ बॉल, और फोर्थ बॉल के लिए फिर लिखिए इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और हमेशा एक बात और याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से यदि एक्सेलरेशन सेम है, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन सेम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से बार बार स्टार्टिंग पॉइंट से इक्वेशन बनाइए, बहुत टाइम की बचत होगी, क्योंकि u 0 है इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से
इक्वेशन बनाते रहिए। अब इसको मैं एस डैश कर दे रहा हूं यहां पर। नाउ ut0 हाफ ए हमारा, फिर वही -9.8 ए का वैल्यू -g, हमेशा हमें लेना है प्री फॉल में, इनटू टी स्क्वायर। अब फोर्थ बॉल का देखिए टाइम जरा, फोर्थ बॉल यहां पर है तो टाइम लगा कितना 1 सेकेंड, अब फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड टाइम लगा। नाउ 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19.6 मीटर। चलिए कहां से नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे 19.6 मीटर पर, 19.6 मीटर पर आपका बॉल है। उसी तरह से फॉर अगला बॉल कौन है हमारा, फिफ्थ बॉल है। तो फिफ्थ बॉल के लिए फिर उसी तरह से टॉप से इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कंपटीशन में आप हैं तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा वैल्यू डालते जाइए, अपना सॉल्व करते जाइए। ut0 प्लस हाफ ए इक्वल टू -g -9.8 टी स्क्वायर। अब देखिए फिफ्थ बॉल के चलने का टाइम, फिफ्थ बॉल यहां पर है, चलने का टाइम यहां से यहां तक फ्री फॉल का टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू -4.9 मीटर, ठीक है। और कहां से, टॉप से ले रहे हैं। तो इस तरह से रेगुलर इंटरवल पर यदि कभी ड्रॉप किया जाए तो टाइम देख लीजिए और टाइम को इक्वल बंटवारा कर दीजिए, बांट दीजिए, टाइम को बराबर कर दीजिए। टाइम ऑफ मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच के टाइम को खाली इक्वल बांट लीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपने हमें भेजा है दैट इज 27 में क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, सपोज ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट, ये हाइट हमें दे दिया गया 11.8 मीटर हाइट दे दिया गया बिल्डिंग का। अब यहाँ पर आगे बोल रहे हैं हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट डिस्टेंस 7 मीटर, यहाँ से बिल्डिंग से 7 मीटर पर कोई हेल्दी यंग मैन यहाँ पर है, ठीक है। 7 मीटर पर यहाँ पर हो गया मैन, हेल्दी मैन, यंग मैन। अब क्या हो रहा है, सीज अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर से गिर रहा है कोई बच्चा। विथ व्हाट स्पीड एज्यूम्ड यूनिफॉर्म शुड ही रन। ये जो मैन है इधर कितने स्पीड से दौड़ेगा मान लीजिए v स्पीड से। शुड ही रन टू कैच द किड द आर्म हाइट 1.8 मीटर। अब जो मैन है यहाँ से दौड़ के आया, बच्चा यहाँ से, ये चाइल्ड गिरा यहाँ से, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0, ओरिजिन ले लीजिए, फ्री फॉल में चाइल्ड आ गया, बच्चा फ्री फॉल में आ गया, यहाँ ओरिजिन ले लिए, चला यहाँ से गिरते जैसे यहाँ पर आवेगा ये मैन आया, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ पर चाइल्ड को पकड़ लिया, ये चाइल्ड की पोजीशन यहाँ पर आ गया, चाइल्ड सी लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये हाइट प्रॉब्लम ने आपको बता दिया है कितना, जो यंग मैन दौड़ के आया है वो जो इसको कैच कर रहा है बच्चे को 1.8 मीटर हाइट पे कैच कर रहा है। तो देखिए बच्चे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो 11.8 मीटर है, ये 1.8 मीटर, तो क्लियरली ये हो गया 10 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चा फॉल किया है कितना, 10 मीटर। उतने टाइम में यंग मैन यहाँ से दौड़ गया, तो 10 मीटर चलने का टाइम यदि t है तो यंग मैन के दौड़ने का टाइम भी कितना है, t। तो फिर अब आप यहाँ से फ्री फॉल में आराम से इस टाइम को निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट यंग मैन का मालूम है। चलिए तो फिर पहले t निकालते हैं। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट मालूम है, s का इक्वेशन लगा दें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, s कितना 10 मीटर, 10 डाउनवर्ड -10 u0 हाफ a। अब a को ले रहे हैं हम, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे 9.8 ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 मैं दे रहा हूँ, या चलिए 9.8 ही ले लेते हैं, 9.8 इंटू टी स्क्वायर। नाउ यहाँ से -9.8 इक्वल टू -g, हमेशा ये तो लेना ही लेना है। नाउ टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर के हो गया -20 अपॉन -9.8, माइनस से माइनस कैंसल। नाउ टी इक्वल टू √20 अपॉन 9.8 सेकेंड, टाइम निकल गया। अब हमसे
कहाँ है स्पीड निकालिए। अब यहाँ से यहाँ तक चलने का जो डिस्प्लेसमेंट है मालूम है आपको, तो मैन के लिए फॉर मैन के लिए क्या देख रहे हैं बच्चों, तो मैन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 7 मीटर, s इक्वल टू वी टी, एक्सलेरेशन है नहीं, एंड सो s इक्वल टू यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लेंगे, एक्सलेरेशन मैन का 0 है, एंड सो s हो गया 7, v चाहिए मैन की स्पीड, टाइम निकल चुका है, अंडर रूट 20/9.8। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके निकालिएगा आंसर 4.9 मीटर। चलिए मेरे को दिख रहा है सॉल्यूशन, मैं लिख दिया हूं, आप चेक कर दीजिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने भेजा है ये है हमारा, ये है 29 नंबर क्वेश्चन आपने दिया है, भेजा है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है इसमें, है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट। चलिए फ्री फॉल का बहुत प्रॉब्लम है बुक में, बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। अब यहाँ से u इक्वल टू 0, ये बॉल ले लिया, ओरिजिन ले लिया, जहां से बॉडी स्टार्ट हुआ ओरिजिन, जहां से बॉडी स्टार्ट हुआ ओरिजिन, जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया फ्री फॉल में लेक्चर सेकंड में, तो काइनेमेटिक्स लेक्चर सेकंड। देखिए यहाँ से u0, ठीक है, ड्रॉप किया गया हाइट, इट टेक्स 2 सेकंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। अब यहाँ से बॉल गिरा यहाँ टकराया ग्राउंड से। अब कह रहा है कि बॉल जो है आपका, ये बॉल ट्रेवल करता है कितना 6 मीटर, और ये 6 मीटर जो बॉल चलता है, जो बॉल 6 मीटर चलता है, इस 6 मीटर चलने में बॉल को टाइम लगता है कितना 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। लास्ट 6 मीटर जो चलता है बॉल, उसका टाइम बता दिया बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज ड्रॉप्ड, कहां से बॉल ड्रॉप किए हैं उसका हाइट चाहिए। तो फिर यहां से यहां तक बॉल को सपोज आने का टाइम t, ठीक है, लग रहा है, हाइट मान लेते हैं, ये टोटल हाइट मान लेते हैं कि h है हमारा, h है ये हाइट बॉल का, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से नीचे जो बॉल आया है तो 6 मीटर, अंतिम लास्ट 6 मीटर बॉल चला है 0.2 सेकेंड में, तो फिर ये जो डिस्टेंस हो गया h -6 करिए, h -6 मीटर, ये डिस्टेंस जो चला है बॉल, इतना डिस्टेंस जो चला, तो इसमें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम t है, ये 0.2 है, तो फिर ये चलने का टाइम कितना हुआ t -0.2 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर जरूरत है h का, इक्वेशन फॉर्म करिए h का। पहले तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से इक्वेशन फॉर्म करिए, अब h चाहिए तो s का इक्वेशन लेंगे, तो s इक्वल टू लिखा ut प्लस हाफ at²। नाउ s डाउनवर्ड है तो -h, ut0 हाफ, a के जगह पर -g, -10 लेने की सलाह इस प्रॉब्लम में दे दिए हैं, तो फिर a के जगह पर -g इनटू टाइम t का स्क्वायर। नाउ ये हो गया आपको h इक्वल टू माइनस से माइनस चला गया 5t², इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों फिर h का दूसरा इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 अननोन आ चुका है, तो इसमें h है, एंड सो इस पार्ट में फिर लगाइए इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ t²। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, s के जगह पर लिख रहा हूँ h -6, डाउनवर्ड है, एंड सो माइनस h-6, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन लगाते रहिए प्री फॉल में, ओरिजिन के नीचे, एंड सो माइनस लिया हमने, s के जगह पर जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया माइनस लिया हमने। नाउ इक्वल टू ut0 हाफ at²। चलिए लिख देता हूं ut0, ut यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut0 प्लस हाफ a -10, और देखिए टाइम क्या होगा, टाइम t -0.2 हो गया, t -0.2 हो गया, और t का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर देंगे। अब ये हो गया हमारा h -6, ठीक है, इधर से कैंसिल करिए, तो ये हो गया आपको 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है,
5 और t माइनस 0.2 ए माइनस बी होल स्क्वायर पर एक्सपैंड करिए तो टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू 0.2 फिर प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करिए इसको। h का वैल्यू भी रख लीजिए तो आपको t निकल जाएगा आराम से। h का वैल्यू रख देते हैं, सोल्यूशन पर नजर अपना रखिएगा। सोल्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिक्स। h के जगह पर रखा 5t स्क्वायर, रखा -6, लाते हैं सबको इस तरफ, -5t स्क्वायर लाया इधर। अब ये है आपका कितना 2 इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, चलिए 2t लाया इधर 2t, ठीक है ना, ब्रैकेट हटा रहे हैं, माइनस 2t 5 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटाया, इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस 2t हो जाएगा प्लस। फिर ये है इधर हमारा, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, नंबर है इधर ही छोड़ देते हैं, ये हो गया 0.2, ठीक है। नाउ अब क्या देख रहे हैं यहाँ से 5t स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया। चलिए सोल्यूशन बड़ा आसान हो गया, इसको ले जाइए उधर तो 2t इक्वल टू 6 को उधर ले जाएंगे तो 6.2 हो जाएंगे। नाउ t इक्वल टू 6.2 बाई 2 यानी 3.1 सेकेंड आ गया। अब हमें तो h पूछा है, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए तो बाई इक्वेशन 1 h इक्वल टू क्या होगा 5t स्क्वायर, 3.1 का स्क्वायर कर दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 मीटर। चलिए बच्चों, इस तरह से फिगर की मदद देखी लेने से कितना फायदा होता है, ठीक है। समझाने में मेरे को भी आसान हो रहा है और आपको भी सलाह दे रहा हूं कि अभी जो है अधिक से अधिक प्रॉब्लम जो करिए तो फिगर ड्रॉ करके करिएगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप हमको भेजे हैं, ये भेजे हैं 31 नंबर प्रॉब्लम। 31 क्या है इसमें, An elevator is descending with uniform acceleration। देखिए बच्चों, एलिवेटर बताया गया, कोई एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है, ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू मेजर एक्सेलरेशन अ पर्सन इन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। जिस समय एलिवेटर स्टार्ट होता है कोई इंसान इसमें कॉइन गिराता है, मान लीजिए यहाँ से ये कॉइन गिराया, ठीक है। अब ये कॉइन जो यहाँ से गिरा रहा है ये कॉइन हो गया हमारा, बॉडी इनिशियल पोजीशन पे ऑरिजिन ले लिया, अब यहाँ से चला कॉइन नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, ठीक है। अब बच्चों मैंने जो आपको सिखाया था रिलेटिव मोशन पढ़ाने के समय लेक्चर 3 में कहा था कि हमेशा ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है उसको सेम रेफरेंस फ्रेम में रखिए, सेम जगह पर रखिए और जैसा दिखता है आपको जगह वैसा ही सोच करके प्रॉब्लम करिए हमेशा। जैसे रूम में हम इस पेन को गिरावें, ठीक है, तो रूम को तो हम रेस्ट में देख रहे हैं, फ्लोर को। उसी तरह से एलिवेटर में यदि आप गिराते हैं किसी को तो आप एलिवेटर के फ्लोर को क्या देख रहे हैं, रेस्ट में देख रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आपको दिखता है, ठीक है, बेस्ट तरीका है ये। तो ऑब्जर्वर अंदर में है, गिराया कॉइन को, चला यहां से कॉइन, इनिशियल वेलोसिटी क्या देखेगा ऑब्जर्वर 0। अब यहां से कॉइन चला, ड्रॉप द कॉइन एट द मोमेंट एलिवेटर स्टार्ट्स, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर। चलिए कॉइन का बता रहा है कि फ्लोर से जो कॉइन की हाइट है ये h बता रहे हैं 6 फीट। चलिए फीट में है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फीट में होते हैं दिस इज 32, ऐसे 32.2 होता है पर 32 यूज कर लीजिएगा मीटर पर फीट पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे तो फुट अब यूज नहीं होता है बट प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां से अब देखिए जैसे ही कॉइन छूटा हाथ से, ठीक है ना, कॉइन जैसे ही हाथ से छूटा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कॉइन अलग चलेगा, एलिवेटर अलग चलेगा, दोनों में कोई टच नहीं रहेगा। और बच्चों यही मैंने सिखाया आपको, यदि दो बॉडी टच ना कर रहा हो तो रिलेटिव मोशन ले लीजिएगा, तो कॉइन की अपना एक्सेलरेशन
फ्री फॉल में क्या होगा g। अब कॉइन की रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन रिलेटिव टू एलिवेटर। अब दोनों तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में दो वेलोसिटी va माइनस vb रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी तो उसी तरह निकालेंगे, सेम डायरेक्शन में दो एक्सेलरेशन तो माइनस करेंगे g माइनस e रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां से आया कॉइन कहां पर 6 फीट नीचे, लगा दीजिए इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव लगा लीजिए, रिलेटिव यानी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन सब में रिलेटिव लगा लीजिए इनटू टी स्क्वायर। अब एस रिलेटिव यहां से यहां तक एलिवेटर के रिलेटिव, जो कॉइन चला है एलिवेटर को तो रेस्ट में देख रहे हैं, तो रेस्ट के रिलेटिव जितना दूर कॉइन चला है, आप एलिवेटर को चलते तो देख नहीं रहे हैं, ऑब्जर्वर जो है एलिवेटर के अंदर है वो देखा कॉइन चला, ठीक है। तो जैसे रूम में हम देखते हैं कॉइन को गिरा के हमारे रेस्पेक्ट में कितना दूर चला, यही हुआ हमारे रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम तो एलिवेटर में खड़े हैं, हमारे रेस्पेक्ट में मतलब एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जो कॉइन का डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 फीट डाउनवर्ड लिया हमने -6, हमारे रेस्पेक्ट में इनिशियली कॉइन, हम एलिवेटर में खड़े हैं, हम और एलिवेटर एक हैं, इसलिए हमारे रेस्पेक्ट में जो होगा वही एलिवेटर के रेस्पेक्ट में भी होगा। तो फिर एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कॉइन का डिस्प्लेसमेंट जो देखा, ठीक है, ऑब्जर्वर ने जो इनिशियल वेलोसिटी देखा ऑब्जर्वर ने 0 प्लस हाफ ए रिलेटिव माइनस, अब इसमें माइनस जी माइनस ए, क्योंकि डाउनवर्ड होगा, कॉइन नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है कॉइन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एंड सो साइन कन्वेंशन नेगेटिव साइन इनटू टी स्क्वायर। नाउ अब टाइम शायद दिए हैं, टाइम कितना दिए हैं 1 सेकेंड हो, तो टाइम तो दे दिया गया, तो रख लीजिए यहाँ पर 1 रख लीजिए, 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो ये हो गया -12 इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू 32 माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नाउ ए को लाया इधर के तरफ, 12 गया उधर, तो हो गया 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हमेशा क्या करिए, जहां पर ऑब्जेक्ट हो उसी जगह पर ऑब्जर्वर को बैठा लिया करिए। ऑब्जर्वर जो देख रहा है अपने रिलेटिव देख रहा है वो, और ऑब्जर्वर जो अपने रिलेटिव देख रहा है, तो फिर वही होगा एलिवेटर के रिलेटिव, क्योंकि एलिवेटर ऑब्जर्वर तो एक साथ है, एंड सो ऑब्जर्वर के रिलेटिव जो होगा वो एलिवेटर के रिलेटिव भी होगा। इसलिए ऑब्जर्वर को बैठा करके जो आप देखिएगा वो सारे के सारे रिलेटिव टर्म आप देखिएगा उस समय। तो चलिए बच्चों, जो प्रॉब्लम आप भेजे थे एससी वर्मा साहब की बुक से सारे हमने कर लिया है। अब अगले लेक्चर में इसी बुक से हम लोग करेंगे रेन और रिवर का प्रॉब्लम। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।